तो इससे पहले लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा था? नहीं, वेब ब्राउजर सीखा था। वेब ब्राउजर के बाद क्या सीखा था? वेब प्रोटोकॉल सीखा था। वेब प्रोटोकॉल के बाद क्या सीखा था? वेब सर्वर के बारे में सीखा था। और एट लास्ट में क्या? वेब लैंग्वेजेज। वेब लैंग्वेजेज में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम वेबसाइट को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं वो लैंग्वेज HTML है, PHP है, SPX है। यही था ना? गुड। तो इस लेसन में हम HTML में कोड कैसे लिखेंगे इसको हम सीखेंगे। मतलब प्राइमरी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम प्राइमरी लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं। कौन सी है? HTML। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? गुड। इसे मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसे मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके सारे जो कोड होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखे जाते हैं। किसके अंदर लिखे जाते हैं? इस लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मार्कअप लैंग्वेज। या आप लोगों ने कभी किताबें पढ़ी होंगी तो आप लोग पहले एक लाइटर यूज करते थे और जो चीज आपको अच्छी लगती थी किताब पढ़ते समय उसके नीचे आप क्या कर मार्कअप कर देते थे, मार्किंग कर देते थे। क्या कर देते थे आप? मार्किंग। ओके, तो यह भी कुछ उसी तरह की लैंग्वेज है। यह कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज ओनली द मार्किंग लैंग्वेज। ओके, गुड। तो मैं यहां पे आपको यह बता दूं कि HTML को सीखने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू लर्न द HTML? ओके, आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप HTML में कोड लिख सकें। ओके, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में नोटपैड होता है। क्या होता है? नोटपैड। आप ऑनलाइन नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑनलाइन ड्रीमवीवर को इंस्टॉल करके, मतलब डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके भी आप कोडिंग कर सकते हैं। राइट? आपके पास टेक्स्ट एडिटर भी है तो दूसरे नंबर पे वेब ब्राउजर होना चाहिए जो डिफॉल्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में होता है। राइट? अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करना चाहते हैं तो इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर होना चाहिए या आप एक फोल्डर बना लीजिए नेम्ड एज व्हाट यू वांटेड टू गिव। आप फोल्डर को कोई सा भी नाम दे सकते हैं, बट हम यहां जो फोल्डर को नाम देंगे वो होगा HTML। क्या होगा? चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर भी है, हमारे पास एक ब्राउजर भी है। अब हम एक फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप अपने लैपटॉप से या अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक बटन जब प्रेस करेंगे तो आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप फोल्डर बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ना फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आ गया फोल्डर का। इसको हम ऊपर लेके चले आते हैं। चलिए, इसको रीनेम कर दिया जाए। हमने इसका क्या नाम देना है? HTML। आप ये इसका नाम कोई सा भी दे सकते हैं, बट हम HTML में कोड लिखने जा रहे हैं इसलिए हमने फोल्डर का ही नाम क्या रख दिया? HTML रख दिया। तो सबसे पहले यहां पे हम टेक्स्ट की हैंडलिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखिए, आपने किताबों को पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा? किताबें पढ़ते होंगे तो आपको क्या मिलते होंगे? हेडिंग मिलती है। क्या मिलती है? और हेडिंग के बाद क्या मिलता है? पैराग्राफ। तो आप कोई सा भी किताब पढ़ लो, आप पेपर भी पढ़ते हो तो क्या मिलता है वहां पे? हेडलाइंस मिलती है और उसका एसोसिएटेड जो पैराग्राफ होता है वहां पे लिखा गया होता है। राइट? तो जैसे कि मैं आपको बताया कि इसके सारे जो कोड होते हैं ना एंगुलर ब्रैकेट में लिखे होते हैं। किस में लिखे होते हैं? तो एंगुलर ब्रैकेट के द्वारा ही इसकी मार्किंग की जाती है। जैसे हम चाहते हैं कि ये लाइन हेडिंग के रूप में आए। सपोज दैट सबसे पहले मैं दिखा दूं कि अगर इस लाइन को इस पैराग्राफ को हम सेव करें तो क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए फाइल पे जाएं। ओके, टेक्स्ट एडिटर था, हमने नोटपैड टेक्स्ट एडिटर यूज कर लिया, हमने कुछ लिखा भी, हम चाहते हैं कि यही हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे? इस फाइल को सेव करेंगे। क्या करेंगे? फाइल में जाएं और क्या करें? सेव पे क्लिक करें। बट
सेव कहाँ पे करना है? तो डेस्कटॉप पे क्या है, ये HTML का फोल्डर है, क्या है? तो अभी हम यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डेस्कटॉप शो कर रहा है, बट इसमें हम सर्च करें कि HTML का फोल्डर कहाँ पे है। ये HTML का फोल्डर आ गया, इसको आप ओपन कर लें और इस फाइल को कुछ नाम देंगे। अभी देखिए हमारी फाइल कहाँ जाके सेव होगी, HTML फोल्डर में, बट इस फाइल का नाम कुछ है, यहाँ पे आप देखिए कुछ नाम है नहीं, तो इसको एक नाम देंगे। क्या नाम दे दें? माय फर्स्ट पेज। हमने क्या नाम दिया? आप यहां पे 1 2 3 कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट हमने नाम क्या दिया? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात यह है कि इसको हम सेव करें तो एक्सटेंशन क्या दें। तो सिंपल सी बात है, हम HTML में प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? HTML। और एक्सटेंशन देने से पहले क्या होता है? डॉट होता है, जो हमने आपको डोमेन एक्सटेंशन में बताया था, .com .net। ओके, तो यहां भी सेव करते समय क्या देना होगा? डॉट, और किस में प्रोग्राम बना रहे हैं? HTM या HTML, दोनों में आप सेव कर सकते हो। क्लियर हुआ? अगर आपने नाम 1 दे दिया है तो 1.html। ओके, अभी हमारे वेब पेज का नाम क्या होगा? माई फर्स्ट पेज डॉट। अब इसको क्या करें, यहां से क्या करें? सेव। अब आप इसे मिनिमाइज कर दें। ओके, अपना फोल्डर खोलें HTML का, और इसमें आपको एक, जिस नाम से आपने अपनी फाइल को सेव किया था, माई फर्स्ट पेज, शो कर रहा है? गुड। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? जस्ट ओपन दिस ब्राउजर में। किस ब्राउजर में ओपन हो रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में। किस में? इट इज टेकिंग सम टाइम बट इट इज गोइंग टू डिस्प्ले। देखिए जैसा वहां पे लिखा था वैसा यहां पे सिंगल लाइन में शो कर दिया, जो लिखा था वो शो कर दिया। तो आप टेक्स्ट एडिटर में, नोटपैड में कुछ भी लिखो, उसको .html सेव करा दो, ब्राउजर उसे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन कुछ किया, डेकोरेशन किया, स्टाइल दिया, हेडिंग दिया, पैराग्राफ बनाया? नहीं, क्योंकि आपने उसकी मार्किंग नहीं की है। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, आज जब आप मार्किंग नहीं करोगे तो कोई हेडिंग नहीं बनेगी, कोई पैराग्राफ नहीं बनेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है? टेक्स्ट की हैंडलिंग करनी है। क्या करना है? चल, ऊपर हमारा ब्राउजर डिस्प्ले हो रहा है, यही ऊपर हमारा ब्राउजर डिस्प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन हेडिंग हो जाए, तो हमें क्या करना होगा? एंगुलर ब्रैकेट में क्या देना होगा? H1। क्या देना होगा? और कहां तक चाहते हैं? यहां तक। कहां तक चाहते हैं? तो यहां पे क्या कर दें? क्लोज कर दें, सॉरी H1 हमने ओपन किया तो H1 को हमें क्लोज करना है। ओके, अब इसको सेव किया जाए और देखा जाए क्या होता है। सेव किया हमने, और केवल यहां से इसको ब्राउजर को यहां से क्या कर दें? रिफ्रेश, या आप अपने कीबोर्ड पे F5 बटन प्रेस करेंगे तब भी रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर दें? रिफ्रेश। हमने प्रेस किया और आपने देखा ऑटोमेटिक जहां से जहां तक H1 ओपन क्लोज था वहां तक ये क्या ले लिया? हेडिंग। क्या ले लिया? गुड। और जो नीचे की लाइन है वो क्या है? ऑटोमेटिक पैराग्राफ में चेंज हो गई है। ओके, हम चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट टू लर्न HTML एज ए फर्स्ट पैराग्राफ आए, तो हमें क्या करना होगा? रिक्वायरमेंट टू लर्न HTML से पहले हमें क्या देना होगा? कौन सा टैग देना होगा? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? P को हमने यहां पे ओपन कर दिया, तो कहां पे क्लोज करेंगे? यहां पे क्लोज कर देंगे, /P। अब क्या मिलेगा? हमें कितनी लाइनें मिलने वाली हैं? अब 3। आप यहां से इसको रिफ्रेश करें, बताएं, यहां पे पैराग्राफ बन गया। और ये देखो आप, ये सिंगल लाइन में था या मल्टीपल लाइन में था? ये मल्टीपल लाइन में है। तो आप क्या करोगे? यहां पे आप ब्रेक इस्तेमाल करो। क्या? BR, ब्रेक।
सबके लास्ट में जिस लाइन को आप ब्रेक करना चाहते हो क्या इस्तेमाल करो, BR। यहां पे भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ब्राउजिंग करना सिखा रहा हूं, ओके, पेज बनाना सिखा रहा हूं। HTML में काम करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कोड हमें शुरू में लिखने होते हैं, बट आपको बेस्ट व्यू देने के लिए, जल्दी से समझाने के लिए आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं। इजी है, समझ में आ रहा है, गुड। यहां पे भी दे दें, क्या दें यहां पे, BR, और इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि तो सबसे लास्ट में आएगा ही ऑटोमेटिक। क्या करें अब, जितनी बार चेंजेस मेक करेंगे उतनी बार सेव करेंगे, ओके। और इसको यहां से रिफ्रेश कर दें। एवरीथिंग इज जैसा हम चाहते हैं वैसा डिस्प्ले हो गया, गुड। अब हम चाहते हैं कि हेडिंग के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, सॉरी एक रूल बन जाए, हॉरिजॉन्टल रूल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में HR क्या लिखेंगे, और इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, आप चाहें तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, कोड कहीं सा भी लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेव, क्या किया जाए अब, अंडरलाइन, सॉरी दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई हो गया। अब जब ये हमारी हेडिंग हो गई तो इसको भी हमें हेडिंग देना होगा। रिक्वायरमेंट टू लर्न HTML कैसे पता चलेगा कि वो, और इसको सेकेंड हेडिंग दे दिया जाए। क्या दिया जाए, सेकेंड हेडिंग देने के लिए बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करना होगा, इस पैराग्राफ से पहले हमें क्या यूज करना होगा, हेडिंग टैग। तो H1 तो हम यूज कर चुके हैं, उससे थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं, तो क्या यूज करें हम, H2, और इस BR से पहले क्या यहां पे कर दें, H2 को जो ओपन किया है उसे क्लोज करेंगे। दिस पार्ट इज क्लियर। तो यहां से हमने H2 को ओपन किया और यहां से H2 को क्लोज कर दिया, यानी बीच वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, एज ए सेकेंड हेडिंग। आप रिफ्रेश करके ब्राउजर को देख लें, इट्स ओके, गुड। अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो HTML यहां पे रिटेन है वो क्या हो, सेंटर में आ जाए। कहां आ जाए, तो चूंकि इस लाइन को आप सेंटर में ले जाना चाहते हैं, जो यहां पे दिख रहा है, ओके, तो यहां पे आपको एक कमांड देना होगा हेडिंग से पहले। कौन सा कमांड होगा, डायरेक्ट सेंटर। क्या होगा, सेंटर, और यहां पे सेंटर को क्या कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हेडिंग है इसको कहां लेके जाओ, सेंटर में लेके जाओ। सेव किया जाए। जितने मर्तबा आप अपने नोटपैड की फाइल में चेंजेस मेक करेंगे उतने मर्तबा आपको अपनी फाइल को सेव करना होगा, ओके। और अपने ब्राउजर को उतनी ही बार क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। देखिए कुछ हुआ, नहीं हुआ। इट मीन्स ये कमांड यहां पे काम नहीं कर रहा, आप इसे मिटा दीजिए। जब ओपन हमने हटा दिया तो फिर ये जो क्लोज है उसको भी, दूसरा तरीका क्या है, H1 को हम, मतलब इस हेडिंग को हम एलाइन कर दें। एलाइन, एक एलाइनमेंट होता है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट में होता है, सेंटर में होता है, राइट में होता है, और जस्टिफाई होता है। 4 तरह का अलाइनमेंट यूज किया जाता है। कौन कौन, लेफ्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो अलाइन इक्वल टू हम क्या दे दें, इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें देना होता है सेंटर। क्या देना होता है, चूंकि ये H1 के साथ में हमने यूज किया है इसलिए हमें यहां पे अलाइन सेंटर को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टेड कामा क्लोज है, एवरीथिंग फाइन। फाइल को क्या करें, सेव करें, और अपने ब्राउजर को क्या करें, रिफ्रेश करें। आप देखें आपका वो हेडिंग कहां अलाइन हो गया, सेंटर में। अगर वहां पे राइट लिखते तो क्या होता, वो राइट में अलाइन हो जाता। पॉइंट इज क्लियर, समझ में बातें आ रही हैं आपको गुड। आप चाहते हैं कि इस पे कोई कलर अप्लाई हो जाए, बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे कुछ अच्छा सा कलर आ जाए। बैकग्राउंड का मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैक का पोर्शन, ठीक है, जिसको हम पूरा बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाहते हैं, जी सर, गुड। तो इससे पहले
इसको नीचे करिए। इससे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके अंदर क्या लिखना होगा? बॉडी। ठीक है, क्या बदल, बॉडी का हम क्या बदलना चाहते हैं? बैकग्राउंड। क्या बदलना चाहते हैं? तो बैकग्राउंड को सिंपली हम लोग बोलते हैं बीजी। बीजी मीन्स बैकग्राउंड। आगे क्या लिखेंगे? कलर। बीजी कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कामा। कभी भी इक्वल टू का फॉर्मेट आएगा तो हमें क्या करना होगा? इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करना होगा। कौन सा कलर चाहते हो आप अपने बैकग्राउंड पे? टेल मी। जी, पिंक। ओके, यू लाइक पिंक? गुड। PINK। एंड डू नथिंग, ओनली यू हैव टू सेव योर नोटपैड फाइल। एंड नाउ अब क्या करोगे आप? रिफ्रेश योर ब्राउजर फ्रॉम हियर। ओके, देन यू कैन सी द इफेक्ट। आपका बैकग्राउंड का कलर कौन सा हो गया? पिंक। Immediately you want to change your background color pink to yellow, you can apply. Okay, how to change it? Do nothing. This is the source code. Okay, and just delete this pink and write here yellow. Okay, and just what to do? Save your file and refresh your browser from here, and you will get the new color, that is the yellow. आप क्या देख पा रहे हो? इमीडिएटली व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यू वांट टू मेक, आप अप्लाई कर ले रहे हो। ओके, दिस इज द सोर्स पेज। बट दिस इज द नॉट प्रॉपर वे टू डिजाइन द वेब पेजेस। ओके, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, जिन्हें हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। ओके, फिलहाल मैं कुछ चीजें और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, ये जो बॉडी है, यू नो, ये जो H1 है, इसको एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो ये अलाइन है, इस H1 का ये अलाइन एट्रीब्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ओके, और उसका प्रॉपर्टी कैसा है? तुम इसे सेंटर में लेके जाओ, दैट इज द वैल्यू। दैट इज द, तो यहां पे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर तीन चीजें मेंशन की गई। फर्स्ट इज द एलिमेंट, सेकेंड इज द एट्रीब्यूट, एंड थर्ड इज द वैल्यू। ओके, यू कैन डिजाइन योर वेब पेजेस विदाउट यूजिंग द एट्रीब्यूट्स, बट डेकोरेशन नहीं मिलेगा, स्टाइल नहीं मिलेगी। ओके, सुंदरता नहीं मिलेगी, आपका पेज खूबसूरत नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? एलिमेंट के साथ में उसके एट्रीब्यूट्स यूज करने होंगे, और प्रत्येक एट्रीब्यूट्स की अपनी कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? जैसे अभी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में आप लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो, सेंटर दे सकते हो, और जस्टिफाई कर सकते हो। आप पांचवा छठवा ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। ओके, दैट इज द फिक्स। अभी आप यहां पे देखो, बॉडी है। बॉडी क्या है? जो फर्स्ट थिंग होता है वो एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये पूरे के पूरे हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल किए। क्या किए हैं? इसमें पहले, सबसे पहले क्या मिला? बॉडी मिला। दिस इज द एलिमेंट, और इस एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या है? बैकग्राउंड कलर। ओके, और वो वैल्यू क्या है? येलो। मतलब बॉडी पे बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई हो जाए। और आपने ब्राउजर को देखा ना, अप्लाई हुआ था येलो। आप इसे क्लोज करें, मिनिमाइज कर लें, एक बार पुनः अपना एक बार ब्राउजर डिस्प्ले कर लें। कुछ पहले से अच्छा है, और हमने केवल मार्किंग की है। क्या किया है? क्योंकि यह एक मार्कअप लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सामने पहले से कुछ डिजाइन वेबसाइट्स हैं। ये किसमें है? PHP में है। ये किसमें है? किसमें? ASPX में। और ये किसमें है? HTML में। किसमें? अगर इस वेब पेज पे कहीं भी आप राइट क्लिक करें तो यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, व्यू पेज सोर्स। क्या है?
ये आप देख पा रहे हो ना, व्यू माने दिखाओ पेज का सोर्स, वही सोर्स जो कोड हम लिख रहे थे और ब्राउजर उसको अच्छा करके व्यू कर रहा था। तो इस टोटल पेज का अगर हम पेज सोर्स देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके सामने एक व्यू ओपन हो गया। सबसे टॉप पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक ये एक सिंगल लाइन है। क्या है, जहां पे यहां से हमारा एंगुलर ब्रैकेट शुरू हुआ है और यहां पे क्लोज हुआ है। कुछ चीजें लिखी हैं, डॉक टाइप, HTML, पब्लिक समथिंग, इसको आप भूल जाओ। यहां पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, क्या लिखा गया है, और स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जावा स्क्रिप्ट। क्या क्या यूज किया गया है, और SRC का मतलब होता है सोर्स। इसका सोर्स कहां से लिया गया है, www.sbi.co.in से समथिंग आगे जो लिखा हुआ है। तो एक स्क्रिप्ट है जो चलती रहेगी। स्क्रिप्ट का टाइप यहां पे क्या लिखा है, टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट। फिर फंक्शन है, उसका हेडर है, उसकी वैल्यूज है, डॉक्यूमेंट टाइप, हेडर फॉर्म, ये सब क्या है, जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। अभी आप ये वेबसाइट देख पा रहे थे, इसके वो कोड थे। अगर वो कोड हटा दिया जाए तो यहां पे आपको उस तरह की चीजें वैल्यू नहीं होंगी, व्यू नहीं होंगी। तो एक वेबसाइट को हैंडल किया जाता है, एक वेबसाइट के अंदर चेंजेस मेक किया जाता है, कहां से, सोर्स पेज से। कहां से, आने वाले समय में हम यही सारी बातें सीखेंगे। ओके, अगर आप नीचे आते हो, आप देखो यहां पे स्क्रिप्ट क्लोज की गई है, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ओपन की गई होगी तभी क्लोज की गई है। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था हम स्क्रिप्ट देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, मेटा टैग देखेंगे, समथिंग समथिंग। यहां पे देखो टाइटल, यहां पे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक। ये टाइटल, अगर आप इसका टाइटल जो यहां पे जो आप चेंजेस कर दोगे, यहां पे जो आपको शो कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, ओके, तो जो नाम आप वहां दोगे यहां पे टाइटल पे आ जाएगा। और जो हम लोगों ने लिखा था उसमें टाइटल दिया ही नहीं था, हमने तो एक बेसिक आपको बना के दिखाया था। ओके, पेज सोर्स, उसके अलावा यहां पे देख रहे हो मेटा टैग दिया हुआ है, मेटा कंटेंट टाइप दिया हुआ है, फिर लिंक का रिलेशनशिप दिया हुआ है, REL का मतलब होता है रिलेशनशिप। ओके, फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें देखो आप जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है, देख रहे हो ना, हर जगह पे जावा स्क्रिप्ट आपको दिख जा रहा है। और बॉडी में बीजी कलर देख रहे हो ना, ये बॉडी बीजी कलर यही हमने इस्तेमाल किया था ना। इसमें कुछ कोड लिखा है FFFF, आप डायरेक्ट कलर का नाम लिखो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इन कोड का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इन कोड का मतलब होता है RGB। क्या होता है, दो F को मिला दो तो हो जाएगा R, फिर दो F को G, फिर B। ओके, तो RGB, अगर RGB को प्रॉपर मात्रा में मिला दोगे तो वो कौन सा कलर देगा, व्हाइट देगा या ब्लैक, व्हाइट देगा। क्या देगा, इसीलिए आप देख पा रहे हैं इसका पूरा बैकग्राउंड कैसा है, इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है ये सब क्या है, व्हाइट है। ओके, अगर सबको 0 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जब RGB को 0 0 मात्रा में मिला देंगे तो ब्लैक कलर देगा, और RGB को अगर फुल मात्रा में मिला देंगे तो 100% मिला देंगे तो व्हाइट कलर देगा। ओके, तो उसका आपको इफेक्ट यहाँ पे दिख पा रहा है। उसी तरह से ये है, इसका भी बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है, यानी वहां पे भी #FFFF 6 बार यूज किया गया होगा। इसको आप क्या करो, राइट क्लिक करो, पेज सोर्स में जाओ, तो इसके भी कोड आपको दिखाई देंगे। देखो यहां भी सेम उसी तरह से, यानी हर वेबसाइट को बनाने का एक ही तरीका है, स्क्रिप्ट यूज किया गया है। नीचे आ जाइए आप, ये सब क्या हमें शो कर रहा है, ये सब क्या हमें शो कर रहा है, सोर्स पेज शो कर रहा है। जो वेबसाइट हमें दिख रही है उसका पूरा का पूरा सोर्स दिख रहा है। सोर्स को कहीं भी आप कॉपी कर दोगे तो उसकी तरह आपको पेज मिल जाएगा। ओके, यानी एक डुप्लीकेट कंटेंट तैयार हो जाएगा, एक डुप्लीकेट कंटेंट तैयार हो जाएगा, और वो भी बहुत सिंपली। ओके, तो हम इसे क्लोज करें। सेम इस तरह से इसका भी कुछ सोर्स पेज होगा, बैकग्राउंड होगा,
व्यू सोर्स पेज। आप किसी भी बैकग्राउंड को देखिए, HTML से शुरू हुआ है, हेड लिखा गया है, टाइटल में केवल बलिया लिखा गया है, इसीलिए टाइटल में यहां पे केवल आपको बलिया शो कर रहा है। ओके, और हम लोग के कोड क्या थे, हमने केवल यही कोड इस्तेमाल किए थे। नेक्स्ट लेसन में हम इसके आगे सीखेंगे। ओके, any questions you have? No, sir. Now I am going to close this chapter. Okay, thank you.